हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेरोसाइट को। ना इट इज अ मिनरल जो कि आपको मार्स के सरफेस पे भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे गुजरात में मिला है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह से ये हमें मंगलयान मिशन में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो एज यू कैन सी द टाइटल दैट गुजरात में आपको मिनी मार्स देखने को मिला है। गुजरात के एक गांव में मिली मार्स जैसी मिट्टी। वो आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिल रही है, विच इज नोन एज अ जेरोसाइट। ये जो जेरोसाइट मिनरल है, यही मिनरल आपको मार्स में भी देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो निटिग्रिटीज है वो हमारे इंडिया में भी आपको देखने को मिल रही है, जो कि साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जा रही है। राइट, सो वील बी स्टार्टिंग विद दिस सेशन। आप देख सकते हैं the geosite discovery that could change the future Mars mission, right? So India's mini Mars was discovered in Gujarat. Now अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, अब मार्स पे कोई मैन्ड मिशन भेजना इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट वही चीज, वही एटमॉस्फेयर, वही मिट्टी आपको यहां मिल जाए तो उसको टेस्ट करना कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं, बट नाउ यू कैन विजिट अ प्लेस ऑन अर्थ that looks and feels exactly like Mars, right? So before ISRO can even reach Mars again, India already has a piece of Mars right here in Gujarat. Now Gujarat में आपको देखने को मिलता है a site which is known as in the Kutch district. So district का नाम याद रखना है, Kutch district में आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है मातानोमध। Now मातानोमध में आपको ये जो जेरोसाइट है वो देखने को मिला है, जो रेप्लिकेट करता है किसको? मार्स की मिट्टी को, राइट? नाउ हब है कहां? एज आई टोल्ड यू, ये विलेज का नाम क्या है? मातानोमध, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो मार्शियन सर्विस कंडीशंस हैं, जैसे रॉकी टेरेन हो गया, एरिड क्लाइमेट हो गया, सलाइन सॉइल हो गई, यही रीजन आपको हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए ना। इस रीजन में आपको वन ऑफ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज देखने को मिलती है, जस्ट लाइक मार्स हैज नो पीपल, राइट? हैबिटेशन इज वेरी वेरी लेस। बिग डिस्कवरी है। अगर हम जेरोसाइट की बात करते हैं बच्चे, ये एक रेयर आयरन रिच मिनरल है विच इवेंचुअली नीड्स वाटर। इसका मतलब क्या है कि मार्स पे भी कभी ना कभी पानी रहा होगा, तभी आपको जेरोसाइट देखने को मिलता है। इसीलिए यहां से सिग्निफिकेंस लगाई जा रही है कि मार्स पे भी कभी ना कभी पानी रहा होगा, राइट? आप देख सकते हैं, इट इज अ सल्फेट मिनरल, डिस्कवर्ड है dating approximately 55 million years ago. It is formed by the interaction of iron, sulfur, potassium and water. इसका मतलब क्या है? It indicates past volcanic and water activity. वाटर एक्टिविटी की वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बिग डिस्कवरी जानी जा रही है, जिससे कि हम मार्स के सरफेस पे जो भी आपको सॉइल देखने को मिलती है वो रेप्लिकेट करी जा रही है इन इंडिया, राइट? तो साइंटिस्ट के लिए काफी बिग डिस्कवरी हो जाती है ना। ये स्पेशल क्यों है? अब जेरोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्कवर किया गया था नासा का जो अपॉर्चुनिटी रोवर है 2004 में, वहां पर आपको जेरोसाइट देखने को मिला। द सेम मिनरल इज फाउंड इन गुजरात। आप कह सकते हैं कि जो मार्स पे जो जियोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, वही जियोलॉजिकल कंडीशंस आपको इंडिया में देखने को मिल रही है। इट वंस एग्जिस्टेड ऑन बोथ द प्लैनेट्स। तो हम यहां से क्या सिग्निफिकेंस बना सकते हैं कि जो अर्थ की हिस्ट्री, जैसे आपको अर्थ की हिस्ट्री देखने को मिल रही है, क्योंकि वो तो हमने देखी है ना, हमने एक्सपीरियंस की है, तो जैसे अर्थ की हिस्ट्री रही है वैसे ही शायद मार्स की हिस्ट्री भी रही है। तो यहां से साइंटिस्ट को एक बड़ी डिस्कवरी आपको देखने को मिलती है, राइट? नाउ हाउ इट वाज फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं, ये इयोसीन पीरियड में आपको फॉर्म होता हुआ दिखा है, जो कि 55 मिलियन ईयर्स अगो है ना। रिजल्ट किसका है? वोल्केनिक ऐश जो है वो मिक्स हुई है किसके साथ? मरीन सॉल्टी वाटर के साथ। तो इसीलिए आपको ये जेरोसाइट देखने को मिलता है। इट सजेस्ट्स वाटर बेस्ड रिएक्शंस व्हिच इज अगेन एसेंशियल फॉर लाइफ, राइट? हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं कि लाइफ पॉसिबल है क्या मार्स पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सिग्निफिकेंस देखने को मिल रही है कि वहां पर भी क्या एग्जिस्ट करती थी? लाइफ एग्जिस्ट करती थी। क्लैरिटी है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर हम इंडिया के मार्स एक्सप्लोरेशन कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो मंगलयान मिशन 1 2013 में हमने भेजा था,
तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन रहा था। हमने अचीव किया है मार्स ऑर्बिट को इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और यहाँ पर साइंटिफिक पेलोड्स भी लाए गए थे, नॉट जस्ट टेक्निकल डेमो, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, यहाँ पर साइंटिफिक पेलोड्स भी गए थे। मंगलयान 2 की अगर बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एस्पायर कर रहे हैं 2026-27 के लिए। हमारा फोकस किस पे रहेगा कि हम सरफेस एनालिसिस करना चाहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपको मार्स पे देखने को मिलते हैं उसकी मैपिंग करना चाहते हैं, और एक तरह से जानना चाहते हैं क्या वहां पर हैबिटेबिलिटी हो सकती है, मतलब क्या ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, राइट। सो ये हमारा एजेंडा रहेगा किसके लिए, मंगलयान 2 के लिए, राइट। अब इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लेके जाएंगे मार्स के लिए उसको पहले कहां पर टेस्ट कर लेंगे, दैट इज मातानोमद में एंड लद्दाख में। ना लद्दाख में आपको एक ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलती है विच इज नेम्ड एज होप ऑब्जर्वेटरी। ये आपको सोकर वैली में देखने को मिलती है, जहां पर हम कह सकते हैं आपको सिमिलर एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जैसा मार्स में देखने को मिलता है। तो कल को जो भी हम यहाँ पर टेस्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारी फील्ड क्या बन जाएगा, मातानोमद एंड लद्दाख, राइट। सो लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज द होप, द मार्स सिमुलेशन साइट इन लद्दाख। अब होप की फुल फॉर्म क्या है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ये लोकेट करी जाती है लद्दाख में। आपको कुछ ऐसा सा नजारा देखने को मिलता है ना, ये रेप्लिकेट करता है मार्शियन टेम्परेचर को, ऑल्टीट्यूड को और ऑक्सीजन लेवल्स को। सो बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर मॉक मिशंस करेंगे और यहाँ पर 10 दिन की ट्रेनिंग सिमुलेशंस भी करी जाएंगी। सो ये दो साइट्स हैं, मातानोमद जो कि आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और दूसरी साइट हमारी बन जाती है लद्दाख, जो बहुत ज्यादा सिमिलर है किससे, मार्शियन टेम्परेचर से, ऑल्टीट्यूड से और ऑक्सीजन लेवल से। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं यहाँ पर उनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी सिमुलेशन से, राइट। सो इसीलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। मातानोमद मैटर ही क्यों करता है, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मार्स का रोवर एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं, सेंसर्स यहाँ पर अपने टेस्ट कर सकते हैं, सॉइल रिएक्शंस और जियोलॉजी कर सकते हैं, एंड ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स फॉर मार्स मिशन। ऑब्वियस सी बात है ये हमें क्या बचाएगा, बहुत सारे पैसे, राइट। तो मिलियंस आपके यहाँ पर बच भी जाएंगे अगर हम मातानोमद को क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो थ्रेट्स क्या हैं, अब देखिए एंथ्रोपोजेनिक आपको ह्यूमन मेड थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे नियर बाय कोल माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ये जो जियोलॉजिकल आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो डैमेज हो सकता है, सॉइल इरोजन हो रही है, वाटर लॉगिंग का रिस्क है, जियोलॉजिकल हेरिटेज प्रोटेक्शन की अर्जेंट नीड है, एंड इवन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो मातानोमद है ये प्लैनेटरी जियोसाइट हेरिटेज डिजर्व करता है, क्योंकि इसकी वैसे ही सेम प्रोटेक्शन होनी चाहिए जैसे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की होती है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एम्फसाइज किया है कि जो मातानोमद आपको देखने को मिल रहा है ये एक प्लैनेटरी जियोसाइट हेरिटेज का दर्जा चाहिए। Now, why does discovery matters for India? इंडिया के लिए डिस्कवरी मैटर ही क्यों करती है? So basically इंडिया की पोजीशन प्लैनेटरी जियोलॉजी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। हम कोलैबोरेट कर सकते हैं इलीट क्लब से, जिसमें आपको नासा, ईएसए, जॉक्सा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम स्टेम एजुकेशन और साइंटिफिक टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। एंड बेसिकली जो इसरो का मार्स रोड मैप है, क्योंकि हमें मंगलयान मिशन 2.0 वर्जन जो है हमें लॉन्च करना है 2026-27 के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, हमारे लिए एक रोड मैप सेट कर देता है, राइट। सो इसीलिए इंडिया की ये जो डिस्कवरी है ये इंडिया को एक फ्रंट फुट पे लाके खड़ा कर देती है ना। फन फैक्ट सेक्शन देख लेते हैं। तो गुजरात कच्छ हैज once had volcanoes 55 million years ago। so वहां पर वोल्केनोस आपको देखने को मिलती हैं। Only 3 countries which is US, EU and India have detected gerosite linked data. Matanamad could host India's first Martian habitat simulation camp। तो यहाँ पर एक सिमुलेशन कैंप भी बनाया जा सकता है। और जो नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर है उसी ने एक्चुअली में जेरोसाइट पाया था, कहां पर, मार्स में। कब? 2004 में। तो ये कुछ फन फैक्ट्स हो जाते हैं जहां से आपकी प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। सो गुजरात में आपको देखने को मिल सकता है जो ईओसीन पीरियड है वहां पर काफी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज इसका मतलब हुई थी, राइट। सो इसीलिए ये आपके जो चारों फैक्ट्स हैं दे बिकम इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन, यू कैन प्रैक्टिस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नाउ विद रेफरेंस टू इंडियाज मार ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मंगलयान कहते हैं, आपको उसके बारे में स्टेटमेंट्स बतानी है। इट वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन
and successfully entered Mars orbit on its first attempt. Second statement है, the mission carried no scientific payloads and focused only on orbital maneuvers. It was launched using PSLV from Sriharikota. आपको बताना है जो हमारा मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटल मिशन था, उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कौन सी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स करेक्ट देखने को मिलती है. राइट, ओके, नाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस. सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, फ्रॉम द डस्टी प्लेन्स ऑफ कच्छ टू रेड ड्यून्स ऑफ मार्स, जो इंडिया की जर्नी एक्सप्लोरेशन में रही है वो कंटिन्यू करती है. राइट, एंड द डिस्कवरी एट मातानोमद रिमाइंड्स अस that the secrets of other worlds may lie hidden right here in the earth. So एक तरह से जो हम दूसरे planets में ढूंढ रहे हैं वो हमें इंडिया में ही देखने को मिल रहा है, हमारे अर्थ में ही हिडन है. So इसीलिए ये वाली जो साइट है वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है, जहां से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.